बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम मुख्तसर सी बात करने लगे हैं कि पैसा अगर आपके पास है, उसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप कहीं पे, तो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आप। ट्रेंड बड़ा चला हुआ है, हर दूसरा बंदा खुद को प्रॉपर्टी डीलर समझता है, प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इस काम को भी सीखना चाहिए, क्लासेस लेनी चाहिए। क्लासेस से मुराद चले रेगुलर क्लासेस नहीं भी ले सकते, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है उससे कुछ ना कुछ ना हो आपको मिलनी चाहिए। कि जो पुराने काम करने वाले हैं उनको पता है कि किस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर हम आपको अर्ज़ करते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपये है, आपने उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, बड़ी अच्छी बात है। 1 करोड़ रुपये की आप ले लेते हैं जनाब, कहीं प्लॉट ले लेते हैं, परचेज़ कर लिया आपने प्लॉट। अब ये ख्याल रखना है आपने कि प्लॉट की लोकेशन बड़ा मैटर करती है। प्रॉपर्टी आपने परचेज़ करनी है तो लोकेशन बड़ा मैटर करती है। अगर आप बैकवर्ड एरिया में कहीं पीछे करके एक प्लॉट आपने ले लिया, तो हो सकता है 2 साल तक 3 साल तक उसकी वैल्यू कोई खातर खा इजाफा ना उसमें हो, तो वही 2-4 साल में चंद लाख रुपए आपको बेनिफिट हो और बस यही हो। वही प्लॉट अगर आप परचेज़ करें कहीं ऐसी लोकेशन, अच्छी लोकेशन हो जहाँ पे कमर्शियल बन जाए वो प्लॉट, तो फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होते हुए दिन लगते हैं। मिसाल के तौर पर 2 दिन के बाद उसकी वैल्यू कुछ और होगी, हो सकता है 6 माह बाद उसकी वैल्यू कुछ और हो, 1 साल के बाद कुछ और ही हो, तो बहुत जल्दी से वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो प्लॉट कमर्शियल होगा या ऐसी लोकेशन पर वाक़या है जहाँ पे उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो, रोड के ऊपर हो सकता है, गली के अंदर प्लॉट है, कुछ और वैल्यू है, रोड के ऊपर, तो यूँ प्लॉट परचेज़ करें उसमें भी लोकेशन मैटर करती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा प्लॉट परचेज़ कर रहा है, दूसरा बंदा कोई दुकान परचेज़ कर लेता है, या वो कोई बना बनाया घर उसने परचेज़ कर लिया। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा? एक तो प्लॉट्स में मैंने डिफरेंस अर्ज कर दिया, दूसरा प्लॉट परचेज़ किया और दूसरे बंदे ने ये घर ले लिया। डिफरेंस इनमें ये होगा कि घर में इसने इन्वेस्ट किया तो घर का ये किराए पे चढ़ा सकता है, हर माह कुछ ना कुछ इनकम आना शुरू हो जाएगी, उसमें से जनाब हर माह इसको बेनिफिट हो रहा है और साथ ही साथ इसकी मकान की वैल्यू भी यकीनन इंक्रीज़ हो रही है। आज इसने लिया है, 2 साल बाद 5 साल बाद इसने सेल करना है, तो जिस कीमत पे लिया उसी कीमत पे इसने सेल नहीं करना, यकीनन उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। और हर माह इसको 50,000 रुपया उसमें से रेंट वसूल कर रहा है ये बंदा और अपने गुजर बसर कर रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का बेटर ऑप्शन जो आपके पास है, जहाँ से पर मंथ भी आपको, जब तक आपका सेल नहीं होता, पर मंथ भी आपको कुछ ना कुछ आता रहे और उसके बाद वैल्यू तो इंक्रीज़ होनी ही होनी है। मेरी ये राय है कि आपको इन्वेस्ट करते हुए इस किस्म की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके अंदर आपको रेंट भी वसूल होता रहे, ताकि गुजर बसर भी होती रहे, रेंट आता रहे। जनाब 1 लाख रुपया रेंट आ रहा है हर माह, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू साल 2-4 साल में इंक्रीज़ भी कर रहे, तो ये डबल बेनिफिट हो जाएगा। इन्वेस्ट करते हुए किसी दुकान में करें, किसी मकान में करें और फिर उसको रेंट आउट करें, वैल्यू भी इंक्रीज़ कर लें और पर मंथ इनकम भी होती जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं जानता हूँ, इस पर कुछ लोग इस पर रिलक्टेंट इसलिए होते हैं, कहते हैं नहीं जी किराए पे चढ़ाएंगे तो किराएदार कब्ज़ा कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये ख़तरे भी होते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह, क्योंकि कंक्लूड जल्दी मैं कर रहा हूँ, तो इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली जो है ना, इसी पे बनाने की कोशिश करते हैं कि रेंट आउट जब कोई चीज़ करनी है ना, हमने कोई दुकान या मकान, तो उसके ऊपर फिर हमने क्या एहतियातें करनी है, कैसे सॉलिड सा इकदाम कर लेना है ताकि वो हमारा जो रेंट आउट किया हुआ पोर्शन है, प्रॉपर्टी है, तो वो कब्ज़ा कोई ना करे, उसका नुकसान कोई ना हो, हमें सिक्योर रहे। तो उसके तरीक़ेकार आइंदा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।